नमस्कार। जब दो बहुत ही गहरे दोस्त आपसी मतभेद के कारण एक दूसरे से बातचीत करना बंद करते हैं तो वो बहुत ही गहरे दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि वो स्वयं से चेतना लेते हुए एक दूसरे से वार्ता करें और आपसी मतभेद को दूर करते हुए फिर उस सच्चे और गहरे दोस्ती की तरफ आगे बढ़ जाए। कुछ इसी तरह से सहारा ऑनर फैमिली और पूरी मैनेजमेंट टीम के साथ हो रहा है। सहारा शहर के जितने भी कर्मचारी हैं आज इस स्थिति में हैं कि उनसे वार्ता करने के लिए कोई भी वहां मौजूद नहीं है और ये सहारा ऑनर फैमिली और पूरे मैनेजमेंट टीम के साथ जो वहां के सहारा के कर्मचारियों के साथ आपस में एक रिलेशन बना था, जुड़ाव बना था, जो भरोसा बना था, जब वो टूटा, दूरियां बनी और पिछले कुछ सप्ताह के अंदर सहारा सिटी लखनऊ के अंदर जो माहौल बना उससे कर्मचारियों की पीड़ा बाहर निकल करके आई, क्योंकि उनसे वार्ता करने वाला कोई भी सहारा का शीर्ष प्रबंधन या ऑनर फैमिली का नहीं है, जिसके वजह से आज वो गहरे रहस्य उनके मुख से निकल करके आ रहे हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की होगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मुझे इसका लिंक शेयर किया गया था ताकि मैं इसको अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपके समक्ष रखूं, इसलिए इसको आप देखिएगा कि कितना अपनों के बीच में जब दूरी बन जाती है तो अपने ही अपनों के रहस्यों से पर्दा उठाने लगते हैं और ये सिर्फ आपस में वार्ता नहीं होने के कारण हो रहा है। चलिए आप पूरा वीडियो देखिए, इसमें और ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं क्योंकि सब कुछ इस वीडियो में ही है। जिनको इनका लिंक मिल चुका होगा वो देख चुके होंगे तो वो स्किप कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक ये वीडियो तो वो अवश्य देखें। जिससे एक प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों की जो समस्याएं हैं, जो इतने साल से हमारा पीएफ जमा नहीं हुआ और हमारा सैलरी नहीं मिली, 2012-13 से हमको सैलरी कुछ भी नहीं मिल रही है, इसके लिए हम माने हम इनको नहीं कहेंगे, सारा इंडिया से नहीं कह रहे हैं, हमारे सारे इंडिया से कोई मतलब नहीं हो रहा है क्योंकि ये लोग शायद पेमेंट भी बाहर कर चुके हैं, जहाँ पे पेमेंट कर चुके हैं ये कर चुके हैं, इसका मुझे पता नहीं इन्होंने, क्योंकि ये झूठ की एक न्यू इन्होंने रखी थी। झूठ आज भी बोल रहे हैं, ये झूठ दुनिया भर में बोल रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा है? सारा इंडिया। हाँ। जब इन्होंने न्यू रखी थी ना तब भी झूठ बोले थे, आज भी झूठ बोल रहे हैं कि हमने क्या किया था क्या नहीं किया था। इनकी झूठ जो है ना पैदाइशी झूठ थी, इनकी कंपनी ही झूठ से शुरू हुई थी, तो ये हम कहीं भी सच नहीं मानेंगे। ये कितना सच बोले हैं, इसके डायरेक्टर कितना सच बोल रहे हैं, इनका डायरेक्टर कौन है, ये ओपी साहब कौन है, क्या है, इन्होंने कभी किसी का भला नहीं किया। ठीक है, अभी मैं यहाँ बोलता हूँ, हमारा पीएफ इन्होंने गैप किया है, हमारी सैलरी इन्होंने गैप किया, मेरी बेटी की शादी हुई, ये शायद सारे लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, मैंने अपनी बेटी की शादी में पैसा लगाया था। इसके बाद कितनों की शादी हुई जो इनके विशेष होते हैं उनको इन्हें पेमेंट किया। इसके बाद हमारा नहीं, ना किसी को पेमेंट करना, किसी 2000, 5000, 10,000, 5,000, हमारे को कोई सैलरी शीट नहीं दी गई, कोई हमारा सपोर्ट नहीं किया गया। इसके लिए हम इन चीजों को बहुत, इन लोगों से मैं माननीय आदित्य योगीनाथ जी से गुजारिश करूंगा कि इन चीजों को आप सोचिए कि हम मरने को तैयार, आत्महत्या करने को तैयार। 5 दिन मैंने खाना नहीं खाया है, पिछले 5 दिनों से मैंने खाना नहीं खाया। अगर कोई सारा इंडिया का ऐसा आदमी हो कि जिसने अपने घर में 5 दिन खाना नहीं खाया हो, आ जाए। कोई सहारा इंडिया का डायरेक्टर ऐसा हो जिसने घर में खाना नहीं बनाओ, मैंने किया है, मैं करके आया हूँ। मैं अपने घर गया, गाँव गया, मैं उत्तरांचल का रहने वाला हूँ, यहाँ से उत्तरांचल भागा, इन्होंने मेरे कोई सपोर्ट नहीं किया। सहारा इंडिया एक बहुत बड़ा कंपनी घोषित करूंगा इसको, बस हो गया। आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी कुछ मदद करेगी? खरीद लेते हैं, सारा इंडिया खरीद लेती है, लाखों करोड़ों में खरीदती है। कोर्ट को खरीदा है इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट को खरीदा है, जजों को खरीदा है, ये खरीद लेते हैं। यहाँ से भाग के नेपाल के रास्ते से विदेश चले जाते हैं ये, इनके पूरा परिवार विदेश जाता है। मैं जेबी राय को खुद अपने हाथ से खाना बना करके भेजा हूँ, सामा गेस्ट हाउस से गया है बंदा, आज तक 3 महीने वापस नहीं आया है। मैंने खाना बना के भेजा उसको, जेबी राय को, सुब्रत राय के छोटे भाई को, वो यहाँ से भागा हुआ है भगोड़ा। इससे बड़े क्या बात कहेंगे? और आज जब आप लोगों को जरूरत है तो कोई नहीं आ रहा, कोई सामने नहीं आ रहा है। मैं 5 दिन से खाना नहीं खाया हूँ, पानी पी के जिया हूँ, कोई बोलेगा? मैं ओपी श्रीवास्तव के पास भी गया, इनके सारे स्टाफ के पास गया। मेरी बेटी की शादी थी, मैंने संपत्ति बेची, अपने प्रॉपर्टी बेची, उसको बेच करके मैंने अपनी बेटी की शादी की। ये कहाँ थे तब? तो अब तक आप लोग जैसे यहाँ पे काम कर रहे थे, नगर निगम यहाँ पे अपना नोटिस बोर्ड लगा गया है,
तो आपको कैसा लग रहा है कि आपको खाली करना पड़ेगा ये सब? बिल्कुल खाली करना पड़ेगा, करेंगे ये, क्योंकि इनके कर्म ऐसे थे। इन्होंने बिल्कुल झूठी बुनियाद पे, सारा इंडिया की बुनियाद इन्होंने झूठी उस पर बनाई थी। इनको खाली करना पड़ेगा, चाहे कोई हड़ताल कर लो, कुछ भी कर लो, इनको खाली करना पड़ेगा। इसके पहले भी कोई नोटिस मिली थी आप लोगों को? हाँ, 2-3-4 साल पहले भी मिली थी इनको। पहले भी? 4 साल पहले ही इनको इन चीजों को हिदायत दी गई थी कि आप यहाँ से खाली कर लो, यहाँ से हट जाओ। इनको पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन तब भी इन लोगों के आके ये पैसा, इन लोगों ने पैसा दे दे करके राजस्थान पुलिस को, झारखंड पुलिस को आती थी, यहाँ गाड़ियां आती हैं, बस आती हैं, और पुलिस अपने दामाद बना करके उनको भेज देते हैं ये लोग। कोई इनका नहीं है, ठीक है। मैं आदित्य योगीनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी समस्याओं को समाधान करें। आप अपनी सैलरी पीएफ जो है वो सरकार से आप बिल्कुल चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं, ये नहीं करेंगे क्योंकि ये भागने वाले हैं। मैं इतने लोग बैठे हुए हैं, ये सब आस लगाए हुए हैं कि नहीं हमारा पैसा मिल जाएगा, किसी का पैसा नहीं मिलेगा। जैसे इनका केस खत्म होगा ना, मैसेडोनिया, आप इसको चेक कर लीजिए, सारा इंडिया का पूरा पैसा वहाँ जा रहा है। लंदन में ग्रोवर होटल क्या सारा श्री ने अपने दम पर खरीदा था क्या? सरकार को मदद? कहाँ से आया वो पैसा? मैं वहाँ का जो होटल खरीदा वो पैसा कहाँ से आया? इंडिया का पैसा गया था ना, हमारा पैसा गया ना। मैं दिखाऊंगा, अपनी एक एक फाइल दिखाऊंगा, मेरे पैसों से ही इन्होंने, हमारे पैसों से, हमारी कंपनी से ले करके इन्होंने अपनी कंपनियों का फायदा किया है, अदरवाइज नहीं। इनकी औकात नहीं थी कि ये हमारे पैसों से ही अपने बहुत बड़े बने हुए है ना मैम? जी बिल्कुल। तो जैसे यहाँ से जब आपको खाली करना पड़ेगा तो कोई ऐसा तो नहीं कि जब सरकार आपको पीएफ और आपकी सैलरी जब दे देगी अकाउंट में तब आप चले जाएंगे? हम तो कहते रहे, इनकी संपत्ति से हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा पीएफ दे दें, हमारा पैसा दे दें, इसके बाद हम अपने घर चले जाएंगे। तब जाएंगे या फिर आप जो है जैसे कि नहीं, जैसे कि ये जो है खाली करवा रहे हैं, टाइम पीरियड दिए हैं 15 दिन का, तो अगर 15 दिन में आपकी सैलरी और वो नहीं, पीएफ नहीं दिया, तो क्या तब भी आप लोग यहाँ से चले जाएंगे या धरना रहेंगे? नहीं रहेंगे, आत्महत्या करेंगे। हाँ, अगर वाकई में इस कंपनी के अगर कोई आदमी, किसी ने खून पसीना बहाया है, 4th क्लास आदमी ने बहाया है, डायरेक्टरों ने अपने होटल, मानी इसको मैं एक चीज बताऊंगा, डोगरा साहब का होटल और मानी सारा सिर का होटल एकदम आमने सामने है। क्या सारे सिर को नहीं दिखाई दिया कि मेरा नौकर डोगरा एक नौकरी था, उसका पीए जरूर था, क्या उसको दिखाई नहीं दिया कि मेरे सामने होटल खोल रहा है मेरा पीए? क्या आप एक मानी मैं हूँ, मेरे सामने अगर होटल खोलेगा उसको नहीं दिखाई दे रहा था क्या? किस लिए ऐसा किया? मानी डोगरा साहब का होटल और सुब्रत राय का होटल आमने सामने है लंदन में, ग्रोवर होटल के सामने डोगरा साहब का होटल है। क्या सारा श्री को नहीं दिखाई दिया? है अंधा था सारा श्री, स्वर्ग चले गए, क्या उनके बेटे को नहीं दिखाई दिया? किसकी कमाई से बनाया? वो चड्डी पहन के यहाँ आया था, आज लाखों करोड़ की संपत्ति पे खेल रहा है, कहाँ से आया? अरबों खरबों की संपत्ति में आया, कहाँ से आया? अनिल विक्रम सिंह चड्डी पहन के यहाँ आया था, तो उसके पास पैसे कहाँ से आए? हम लोग के, मैं अपनी फाइल दिखाऊंगा, मैंने फाइल रखी, हमारा पैसा सारा इंडिया में इन्होंने, चाहे कोई भी कांड हुआ, कुछ भी हुआ, सहारा इंडिया से लेकर के, हमारी कंपनी से लेकर के, हमारे कर्मचारियों से लेकर के इन्होंने इसका फायदा उठाया। क्या ये सही था? ये अच्छी बात थी? हम लोग का इस्तेमाल किया इन लोगों ने। तो क्या अब तक, जैसे कि अभी नोटिस लगा है, नगर निगम ने जब लगा दिया नोटिस बोर्ड, तब आप लोग जो है कर रहे हैं, इसके पहले भी आप लोगों ने कभी इस चीज का वो उठाया? हम ब्लैकमेल थे, हमको ब्लैकमेल किया गया, सारे कर्मचारियों को ब्लैकमेल किया गया था, अगर तुम बोले ना तो हमको यहाँ से बाहर भगा दिया जाए। मैं 3-3 महीना यहाँ सुब्रत राय के बेटे के साथ रहा हूँ, सुबह से शाम तक दारू पीता है, अय्यास लड़का है वो, सुब्रत राय का छोटा लड़का, सुबह पुल्ला भी दारू से करता है वो। मैं 3 महीने रहा हूँ सामा गेस्ट हाउस में, अय्यास लड़का है वो, ऐसे उसके सुब्रत राय के बेटे हैं। इन तरीके से मैं ड्यूटी किया हूँ, 2014 से मैं यहाँ सारा शहर में रह रहा हूँ। इस तरीके के लोग हैं ये, अय्यासी और का धंधा है इनका लोगों का, इन लोगों ने सबको बर्बाद किया है। क्या जैसे कि ये कह रहे हैं कि पहले भी जो है नोटिस दिया गया था, लेकिन यहाँ पे खाली नहीं किया,
और इन्होंने कुछ बताया नहीं, और ब्लैकमेलिंग का जो बता रहे हैं कि हम लोग जब भी धरना देने या बात करने अपने मुद्दे को उठाने के लिए कि हमको सैलरी नहीं दी जा रही है, आप लोग जब उठाते थे मुद्दा तो क्या सच में आपको ब्लैकमेल किया जाता था? एक्चुअली मैडम, ये सहारा इंडिया परिवार की जी ये नींव ही जो है झूठ पे है, शुरू से है। और शुरू से इन लोगों ने अपने रसूख का, पैसे का, जो भी है इन लोगों ने भरपूर इस्तेमाल किया। और हम लोग तो करीबन नहीं को तो 28-30 साल सर्विस हो गई है लगभग सबकी, लगभग बहुत से लोग, और सबका इन लोगों ने खाली इमोशनल ब्लैकमेल किया गया। इमोशनल ब्लैकमेल किया गया। हम कह रहे हैं कि जब कोई कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई मान लीजिए हमारा चेयरमैन नहीं है, तो आखिर फिर आप लोग किसको रिपोर्ट करते हैं भाई? जो हमारे जो भी अधिकारी हैं इस समय, वो किसको रिपोर्ट करते हैं? जब हम लोगों ने ये अप्रैल से हम लोगों ने मुद्दा उठाया, और उस मुद्दे में यही था कि भाई हमारा जो सैलरी बकाया है, जो डिडक्शन हुआ है मान के चलिए 2014 से, वो आप हमारे डिडक्शन का भुगतान करिए। जो भी सैलरियाँ काटी गई हैं, कभी 9,000 मिला, कभी 13,000 मिला, कभी 14,000 मिला, कभी 16,000 मिला। मैंने कहने का मतलब देखिए, कहीं भी किसी भी HR डिपार्टमेंट में अगर मान लीजिए 10 रुपए का भी अगर बढ़ोतरी होती है, या कोई इंक्रीमेंट लगता है, या डिमोशन या प्रमोशन होता है, तो हमारा या कहीं का HR डिपार्टमेंट जो होता है उसको लेटर देता है। लेकिन यहाँ पर इतनी तानाशाही है, इतने लोग मनबड़ हैं कि विदाउट इंफॉर्मेशन हम लोगों की सैलरी का डिडक्शन कर दिया जाता था। अब बताइए आपको कि मैंने जब 20,000 25,000 रुपया पाने वाला व्यक्ति अगर विदाउट इंफॉर्मेशन अगर उसके सैलरी से डिडक्शन कर दिया जाएगा, तो बताइए उसका तो पूरा बच्चों का एजुकेशन है, हेल्थ है, दाल रोटी है, जो भी चीजें हैं वो तो सब प्रभावित हो गई ना। बिल्कुल। अब हम लोग सब लोग लगभग 50+ में हैं। अब जैसे मैं ही हूँ भाई, बच्चे मेरे 3 हैं, तीनों मैंने कहने का मतलब मान के चलिए वो 28 लगभग 30 के करीब में है। तो अब उनका वो मैरिज भी तो करना है, और मैरिज किस बिहेव पर किया जाए? जैसा कि आप भी तो यहीं से हैं, आपको भी मालूम है कि गोल्ड कहाँ पहुँच गया, सिल्वर कहाँ पहुँच गया। तो एक बेटे की भी अगर शादी करना है तो मान के चलिए मैक्सिमम कम से कम 10 लाख से अबव लगेगा। और जब हम लोग हमारे भाई लोग, हमारे कर्मचारी लोग जो है, जब रिक्वायरमेंट लगाते हैं कि भाई हमारी या मेडिकल का है, या मान लो मैरिज का है, या एजुकेशन का है, तो अगर वो 5 लाख का रिक्वायरमेंट देते हैं तो ये कितना देते हैं? 1 लाख रुपए। आप बता दीजिए कि 1 लाख रुपए में कौन सी मैरिज हो जाएगी? अभी मैंने अपने बच्चों को माने प्रोफेशनल कोर्स कराया, कमांड ऑफिस से लेकर के ओपी श्रीवास्तव से लेकर के इनके खानदान के पूरा, तो जब 1 लाख रुपए में क्या हो सकता है? अभी हम लोगों ने जो बच्चों को मान लो प्रोफेशनल कोर्स कराए, तो उनका मान के चलिए कि पर सेमेस्टर 60,000 से, यहाँ अगर लखनऊ में तो 60,000 पर सेमेस्टर, और अगर कहीं बाहर हैं तो मान के चलिए कि 1 लाख पड़ जाएगा। भाई रूम लेंगे, खाना पीना उनका जो भी है, तो वो 1 लाख पड़ जाएगा। तो बताइए 1 लाख रुपए में क्या होगा? तो मिला जुला करके यहाँ पर सिर्फ जो है कि तानाशाही है, बाकी कुछ भी नहीं है। अभी हम लोगों की टॉप 10 लोगों से एक वार्ता हुई ACP साहब के दिशा निर्देश में। ACP साहब भी थे, चौकी इंचार्ज भी थे, मैं उस समिति में नामी सदस्य रहा। हमारे लोगों में 4 लोग थे, 5 लोग जो थे वो हाउसिंग डिवीजन के थे। हम लोगों का 9 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें कि अनिल विक्रम सिंह, पूर्व चाहे कहिए चाहे वर्तमान कहिए, उस सुब्रत राय के वो सलाहकार भी रह चुके हैं, बहुत नजदीकी हैं, वो भी थे। विजय सिंह डोगरा जी थे, संजय अरोड़ा जी थे, इसके बाद जो BM त्रिपाठी जी थे, उसमें अमन चौधरी थे, बाकी जो है कि रूपेश सिंह जी थे, हमारा जो ऑल इंडिया अकाउंट्स देखते हैं RS दुबे जी भी थे। लेकिन मिला जुला करके हम लोगों को सिर्फ वहाँ भी गुमराह किया गया कि आप लोग गेट खोल दीजिए,
चाहे मटेरियल गेस्ट हुए, चाहे वो मान लीजिए वीआईपी गेट हुआ, आप गेट को खोल दीजिए और जो है काम को जैसे मान लीजिए पहले सुचारू रूप से चलता था उसको चलने दीजिए। तो हम लोगों ने यही कहा कि भाई ठीक है, हम कोई कार्य बाधित नहीं करेंगे, बशर्ते मटेरियल गेट और वीआईपी गेट हम लोग नहीं खोलेंगे। उसका कारण क्या, इनका मेन मोटिव जो है, इनको एक सैलरी का प्रलोभन दे दिया जाए और बाकी गेट खुल जाए। अभी हमारा कम से कम 200 करोड़ से ऊपर का सिस्टम यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसमें कि अभी तो कई करोड़ के लोगों ने बेच भी दिया। अच्छा। 2 तारीख से पहले हमारे यहाँ पर डेयरी भी है, क्योंकि वो अंदर के लिए बाहर के लिए नहीं अलाउड है, लेकिन वो सैकड़ों गायें हैं, सैकड़ों भैंसे हैं। उसमें से जो 80,000 की जो हरियाणा नस्ल की थी या जमुना पारी थी, जो भी थी, मुर्रा भैंसे थी, जो जिनकी कीमत 80,000 रुपए है, और उसकी कीमत कितना लगाई जा रही है, 40। तो बताइए वो 40,000 रुपए फिर कहाँ गई? रात में गाड़ियां जो लोड, और हम लोग तो खैर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हैं, हम लोग सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हैं। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का तो और फॉलोवर सिक्योरिटी का आदमी हो या चाहे मतलब ड्राइवर्स हो, वो तो पूरा अंदर तक जानता है ना। जैसे कभी जोशी जी ने बताया, ये भी फॉलोवर हैं बेचारे, इन्होंने बताया मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हूँ। मैं भी सुब्रत राय के यहाँ भी ड्यूटी किया हूँ, सामा गेस्ट हाउस भी किया हूँ। तो हम लोग जानते हैं कि मैंने ये लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो हम लोगों का मिला जुला करके मेन जो पॉइंट है, हम लोग माननीय आदित्यनाथ योगी जी से यही गुहार कर रहे हैं और यही अपेक्षा भी करते हैं बुलडोजर बाबा से कि हम लोगों को न्याय दिलाइए, और अगर न्याय नहीं दिलाते हैं तो मैं आपके समक्ष और कैमरे के समक्ष ये हम लोग ऐलान करते हैं कि हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो आत्महत्या करनी पड़े, चाहे बुलडोजर के नीचे आना पड़े, वो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और जिसका प्रेजेंट ही खराब हो गया, लोग कहते हैं कि फ्यूचर या पास्ट, तो हम तो प्रेजेंट पर बात करते हैं कि जब हमारे बच्चों का एजुकेशन अभी यही बाधित हो जाएगा, वो कहीं नहीं स्टैंड कर पाएंगे, स्टेब्लिशमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप ही बताइए कि फिर हमारा बुढ़ाई कहाँ जाएगी, है जी। तो हमको कौन देखेगा? तो हमारा जो सैलरी डिडक्शन है उसका, और प्लस जो हमारा अभी 2014 से इधर का जो पीएफ होल्ड किया गया है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसी का ब्याज कभी 2200-2300 रुपये आया, वो भी 6 महीना साल भर में एक बार कभी आ गया तो आ गया, जो उसमें अकाउंट्स में जिनके पड़े हैं, और बाकी वो पीएफ होल्ड किया गया है। पीएफ पूरा होल्ड किया गया है। सैलरी आपको 2-4 महीने में एक आध बार दे दिया। अभी देखिए, अभी जो जनवरी साल जोड़ दीजिए, 10वां महीना चल रहा है, सैलरी मिली है वो भी तो 4-5 सैलरी अगर साल भर में मिलती है तो आप ही बताइए, नहीं आप ही बताइए, तो भी बताइए किसी किसका परिवार, किसी का 5 सदस्यों का परिवार है, किसी का 4 सदस्यों का परिवार है, उसमें मान लीजिए इलाज है, शादी विवाह है, पढ़ाई लिखाई है, तो बताइए। अगर ठीक हम कह रहे हैं कि ये कंपनी एक्ट और फैक्ट्री एक्ट में लिखा गया है कि किसी भी कंपनी की अगर वित्तीय हालत खराब होती है तो भाई उस मैनेजमेंट जो देखता है या जो उसका ओनर होता है, वो एक सर्कुलर जारी करता है, अपने जितने भी उसके अधीनस्थ होते हैं उनके साथ एक मीटिंग करता है। भाई देखो, हमारे कंपनी का वित्तीय हालत है, इकोनॉमिकल सिस्टम खराब हो गया है या जिस भी कारण से हुआ, तो हम आप लोगों को सैलरी या आगे हम नौकरी पर आप लोगों को नहीं रख सकते हैं, तो आप लोगों का जो अभी तक का जो बनता है वो हम आप लोगों का हिसाब कर देते हैं, आप लोग अपना जा करके बाहर जो करना है वो कर लीजिए। तो आप लोग बस यहाँ जितने कार्यकर्ता हैं बस वही है, बाकी ऊपर का कोई नहीं? बिल्कुल मिला जुला के खाली ये है। अब देख लीजिए, अभी 2 तारीख की जो घटना घटी है उसमें मान लीजिए ये संविधान आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 21 तक का ये हमको संवैधानिक अधिकार देता है कि भाई आप अपनी बात को कहीं भी रख सकते हैं, किसी भी मंच पर, बशर्ते ये है कि आप
किसी भी सरकारी संपत्ति हो चाहे प्राइवेट संपत्ति हो उसकी क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ये हमें संविधान राइट देता है। तो हमारा कहना ये है कि जब हम लोग उस दिन अपनी बात को रखना चाहे या धरना प्रदर्शन के रूप में जब हम लोग आए, वो भी शांतिपूर्ण से आए, कोई तोड़ फोड़ आप चेक करवा देंगे हम आपको, कहीं तोड़ फोड़ आप बता दीजिए, दिखा दीजिए, कभी नहीं हुआ। तो हमारी जो पहले पूर्व चाहे हो चाहे वर्तमान में अभी हो, चूंकि कोई सर्कुलर जब आया नहीं, तो हम तो अभी उन्हीं को मानते हैं कि भाई स्वप्ना राय जी जो उसमें जो है कि डिप्टी मैनेजिंग वर्कर पोस्ट पर थी, पद पर थी। तो फिर इनको पीछे गेट से भगाने में विजय डोगरा जी थे, उसमें मान लीजिए BM त्रिपाठी जी थे, उसमें हमारे संजय अरोड़ा जी थे, अमन चौधरी जी थे, दर्शन सिंह बिष्ट वहाँ एक हमारे कंसोल देखते हैं हाउस पे वो थे, सुनील सिंह उनके हमारे ही विभाग से पहले गए थे, तो वो मान लीजिए STF कम ये हो गए वहाँ पे, इनका पूरा रोल था। तो हम कह रहे हैं कि अब हम लोगों को ये भी नहीं पता, ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आखिर वो कहाँ पर है। भाई या तो आपने उनको मान लीजिए अगर हाईजैक किया या उनका अपहरण किया या क्या किया, तो वो उसका भी उजागर नहीं हो रहा है कि भाई वो लखनऊ में है, या उनके साथ मान लीजिए इनकेस कोई हादसा हो गया। अच्छा। तो आखिर कौन सिक्योरिटी? अच्छा, आपको ये भी लगता है कि उनके साथ अपहरण या हादसा भी हो सकता है? सुब्रत राय के साथ भी यही लोग ये साजिश के तौर पर उनको सुप्रीम कोर्ट से लेकर कर वो जेल तक पहुंचाए, तिहाड़ जेल तक यही लोगों ने पहुंचाया, उनको भी इन लोगों ने ही गुमराह किया। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे एजुकेटिव डायरेक्टर्स हैं, कोई अब नहीं कुछ रह गया है। 19 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरों को ईडी ने संबद्ध कर लिया है। इनकी पूरी जांच चल रही है, इनकी कई राउंड की वार्ता हो चुकी है, जैसा कि आप लोग खबरों में भी देखते होंगे, कहीं कलकत्ता ईडी है, कहीं रेरा है, कहीं यहाँ लखनऊ में ईडी है, आए दिन कमांड कार्यालय को सील कर रही है। तो हमारा ये कहना है कि भाई आप कम से कम फ्रंट लाइन पे आकर के, अगर आप कुछ हैं तो फ्रंट लाइन पे आकर के वार्ता करिए और हम लोगों की जो समस्याएं हैं उसका आप समाधान करिए। हमारा कहने का मतलब ये है, भागने से कहने का मतलब काम चलेगा नहीं कि आप भाग जाएंगे। और भागेंगे, कहा गया है कि एक स्याही होती है और जब वो जाल में फंसती है तो जितना तड़फड़ाती उतना उसमें फंसती चली जाती, जबकि वो चाहे तो वो जाल को काट करके बाहर निकल जाए। और अगर आप लोग कुछ है नहीं तो फिर क्यों वार्ता कर रहे हैं? बस आप लोगों का सिर्फ ये मकसद है कि यहाँ पर कोई मालिक नहीं है, मालिक का हम लोगों ने हाईजैक कर लिया, अपहरण करा लिया, बच्चे यहाँ है नहीं, बहुएं यहाँ है नहीं, आप उनके रिश्तेदारों को भी हाईजैक कर लिया, जैसा कि यहाँ पर हमारे सुब्रत राय सहारा श्री जी के मान लीजिए उनके सिस्टर के मने बहुएं भी रहती थी, उनके लड़के भी रहते थे, तो आखिर वो कहाँ गए? इसका मतलब है कि आप लोगों ने जानबूझ कर ये प्लान के तहत उनके साथ ये घटना घटाया है। और हम लोग यही नहीं, हम लोग 11 लोगों के ऊपर FIR भी कर चुके हैं। अच्छा। लेकिन अब वही आपको हमने बता दिया ना कि इनका जो भी सिस्टम शुरू से और आखिरी तक रहा है वो सब सिर्फ लेन देन का मामला रहा है। ये सबको लेन देन करके ही ये मैनेज करते हैं। इनके पास जो भी लोग हैं इस समय वो सिर्फ वो मैनेज कर रहे हैं। तो हम लोग तो खैर अभी NCR में वो कन्वर्ट किए हैं, लेकिन हम लोग उसको FIR में कन्वर्ट कराएंगे। ध्यान से नहीं करेगा, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से हम कराएंगे, लेकिन कराएंगे। आखिर वो गई कहाँ भाई? आखिर वो गई कहाँ? आखिर पीछे के गेट से उनको भगाने की जरूरत क्या? भाई हम लोग यहाँ सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं, अगर मान इन केस उनके साथ कोई चीज तो क्या उस गेट पे कोई गार्ड नहीं था? वहाँ की सिक्योरिटी जो थी वो हमारी उनकी सिक्योरिटी मतलब है यहीं से है, लेकिन अब उनका सिस्टम लोग अपने तरह से देखते हैं, जिसको सुनील सिंह देखते हैं। वहाँ का सिस्टम जो है, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो या प्लम्बर हो, चाहे सिक्योरिटी हो, STF हो, जो भी है वो सुनील सिंह जी देखते हैं। और वहाँ पर एक मनोनीत एक सुपरवाइजर रख दिए अपने तरफ से, रूपेश राठी जी को। तो ये तो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनेगी, वो खुद आएंगे, वो खुद बताएंगे कि ये हम लोगों ने किया तो किसके आदेश पे किया और बाहर वो कैसे गई। भाई अगर वो मेन ही अगर VIP गेट से आती हैं, ये गेट हमारा VIP है, वो अभी आपको दिखाया जाएगा, तो हम क्यों रोकते भाई? हमारा रोकने का कोई राइट नहीं है, वो हमारे मालिक हैं, वो कहाँ जा रहे हैं क्या है हमसे कोई मतलब नहीं है। तो आप लोगों ने पीछे गेट से क्यों भगाया उनको? तो इसका मतलब है अब वो कहाँ है
भाई उनके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गई। अभी मान लीजिए भैया जी आ जाएं, चाहे वो सीमांतो राय जी हो, चाहे सुशांतो राय जी आ जाएं, अगर वो पूछ लें कि भाई मेरी मम्मी कहाँ है, भाई वो पूछ लेंगे मेरी मम्मी कहाँ है, या मेरे जो और परिवार के जो सदस्य थे वो कहाँ है, तो हम लोग क्या जवाब। तो इसको इनको देना चाहिए, हम लोग कोर्ट तक इनको घसीटेंगे। ये भी है कि ये कोर्ट में जवाब देंगे और इनसे हम 164 का बयान भी दर्ज करवाएंगे कि आप लोग बताइए कि वो कहाँ गई है। और जब तक नहीं बताएंगे और जब तक हम लोग जो मांगे हैं, क्या क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हमारी ये है कि जो हमारा सैलरी का डिडक्शन हुआ है, चाहे वो रिटायरमेंट होकर के गए, उनका भी अभी कुछ नहीं है, सिर्फ वही एक पेपर उनको दे दिया गया कि आप जाइए, रिटायरमेंट है। अभी 58 का भी इन्होंने लागू कर दिया, 58 पर भी लोग गए, उनको भी कुछ नहीं दिए। बहुत से हमारे लोग ऐसे थे बेचारे घर जाने के लिए, जो भागलपुर के हैं या मान लीजिए मुजफ्फरपुर के हैं या जहाँ के भी हों, उनको तक किराया तक नहीं था। हम लोगों ने व्यवस्था करके किराया दिया तो वो घर गए। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारा मेन जो है डिमांड है, चाहे वो रिक्वेस्ट है या रिक्वायरमेंट है, वो हमारा सैलरी आप दीजिए जो डिडक्शन किया गया है 2014 से लेकर के अब तक, और जो हमारे पीएफ को होल्ड किया गया है 2014 से लेकर के अब तक, वो हमारे पीएफ को क्लियर कर दीजिए। बाकी आप सामने आकर के आप यहाँ का सिस्टम अपने हाथ में ले लीजिए, हम लोग अपने घर, आप अपने घर। आप और बात करने पर सिर्फ हम लोग को यहाँ के लोग जो टॉप 10 के लोग अभी भी हैं, जैसे अंदर नहीं है बाहर हैं, बाहर से कल आए थे। देखिए एक परिवार के सदस्य को या परिवार का जो मेन मुखिया है, मेन का मतलब जो अब उनके नीचे यही लोग हैं, ये लोग देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हमारा है कि अगर आपको भाई हमारे बीच में आकर के वार्ता करने में क्या भय है भाई, तब भी हम आपको अपना अधिकारी मानते थे और आज भी मान रहे हैं। तो आपको इतनी बड़ी फोर्स लेकर के आने की क्या जरूरत भाई। एसीपी साहब को लेकर आए, चौकी इंचार्ज जी को लेकर आए, उसमें 2-1 इंस्पेक्टर भी थे। तो आपको भाई हम लोगों से वार्ता करने में क्या दिक्कत है? तो उनको इस बात का कहीं डर तो नहीं कि आप लोग उनके ऊपर ऐसा कुछ? हमने चौकी इंचार्ज हिमांशु द्विवेदी जी है, मेरी भी बात हुई, द्विवेदी जी से बात हुई, एसीपी साहब आए थे, उनसे भी बात हुई। तो उन लोगों से यही बात हुई कि भाई ये फुल गारंटी हम दे रहे हैं, आप रिटर्न में ले लीजिए चाहे मौखिक ले लीजिए, ये मेरी फुल गारंटी है कि कोई भी आए हमसे वार्ता करे। वार्ता करने के बाद अगर मान लीजिए पॉजिटिव कुछ उसमें आता है, कर्मचारियों के हित की बात अगर करते हैं तो हम आपकी बात को मानेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो बहुत से दरवाजे हैं। कहते हैं कि एक मकान में बहुत से खिड़कियां होती हैं, बहुत से दरवाजे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब बंद हो जाएगा। कहीं तो कोई ईमानदार चैनल वाला मिल जाएगा या ईमानदार कोई अधिकारी मिल जाएगा। जैसा कभी हम लोगों ने मेयर साहब के यहाँ गया, उन्होंने भी हम लोगों को आश्वस्त किया, उन्होंने रिटर्न में दिया, फिर उन्होंने में रिकमेंड किया आयुक्त जी को, नगर आयुक्त जी को, वहाँ भी हम लोगों ने गया तो उन्होंने 4 दिन का 5 दिन का हम लोग को टाइम दिए थे कि ठीक भाई अगर वो लोग वार्ता करते हैं और आप लोगों की जो समस्याएं हैं अगर वो मान लीजिए मान लेते हैं तो ठीक है, और नहीं तो मान लीजिए बोर्ड तो चौतरफा नगर निगम का लग ही गया है, इसको जाना ही जाना है, ये श्योर है। मेयर से मुलाकात हुई आपकी? हम मेयर के हम 3 बार गए हैं। अभी आप वीडियो दिखाया जाए, हम लोग गए तो उनके बर्थडे था, मैं उनके बुके दिया हूँ, बाकी हम लोग बातचीत किए, खाना पीना खाए हैं। क्या कहा? तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है आप लोग जहाँ भी जाएंगे हम आपके साथ हैं, और जैसे भी कहेंगे हम उस बात को आपको आगे तक पहुँचाएंगे, चाहे वो माननीय आदित्यनाथ योगी जी हों और चाहे मान लो अभी तो नगर विकास मंत्री से हमारी बात नहीं हुई, लेकिन हम लोग उनके यहाँ भी जाएंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि ठीक है ये प्रॉपर्टी नगर निगम की हो चाहे एलडीए की हो, वो हम इस प्रॉपर्टी को हाईजैक नहीं किए। आप हमारा हिसाब दिलवा दीजिए। जितने भी हमारे कर्मचारी हैं ये अधिकारी वर्ग से आते हैं, तो ये लोग भी हैं, इनका भी तो भाई वेतन के हिसाब से इनका बहुत बाकी है, 50 से 60 लाख। पूरा वीडियो देखने के बाद पूरे देश के सहारा के निवेशक, एजेंट और कर्मचारी क्या अपने अंदर ये महसूस नहीं कर रहे होंगे अब कि सहारा के शीर्ष प्रबंधन तंत्र और ऑनर फैमिली जो भुगतान के लिए प्रयासरत हैं, कर्मचारी जो सैलरी के लिए प्रयासरत हैं, उनको बुला करके अपने टेबल पर बैठा करके बातचीत करके समस्या का हल निकालते हुए सहारा को और आगे ले जाना चाहिए था, बजाय इसके कि उन्हें हतोत्साहित करने के लिए, अपमानित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से
लगातार अपशब्दों का प्रयोग किया गया। बजाय इसके अगर उनको बुलाया गया होता और बातें की गई होती, समस्याओं का निदान किया गया होता तो सहारा और तेजी से आगे बढ़ा होता। लेकिन इसके लिए निष्पक्षता, ईमानदारी पूरे सहारा सिस्टम में होना जरूरी था। चलिए साथियों, ये वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कह गया है, ज्यादा कहने की अब जरूरत मुझे बची नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।